हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की संभावनाएं रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्किंग स्कीम की तरफ हम चलेंगे और समझेंगे कि कितने नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस साल 2026 के लिए और 2026 से आगे आने वाले एग्जामों के लिए मार्किंग स्कीम इस चैप्टर की कुछ इस प्रकार से है कि 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे और यहां से संभवतः एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हो सकता है और एक क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है। जो एक एक लाइन 2-2 लाइन के सॉल्यूशन होते हैं वो बिल्कुल कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इस चैप्टर से आ सकते हैं, याद रखिएगा। तो आपको पूरा एमसीक्यू बनाना है और कंटिन्यूटी के जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है 1-1 मार्क के उसको बनाना है। उसके बाद 2 नंबर के लिए भी जो क्वेश्चन आएगा वो भी कंटिन्यूटी के लिए आएगा। अगर आप एनसीईआरटी से फोकस कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में जो पहला एक्सरसाइज और उसके पहले के कुछ एग्जांपल हैं वहां से ही सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, आगे से नहीं आएंगे। ठीक, आगे से भी आते हैं, डिफरेंशिएशन से एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो हम अभी बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस यही हैं, 95% उम्मीद है कि 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूटी एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज से आएंगे, 5.1 कह लीजिए, समझे। और बाकी देखिए 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है वो हम आगे बता रहे हैं आपको। तो टोटल मार्किंग स्कीम कुछ इस प्रकार से है कि टोटल क्वेश्चन आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन होंगे और टोटल 8 नंबर इस चैप्टर से हमको मिलता है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, वो 4 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा और दोनों क्वेश्चन जो ऑप्शनल होंगे वो इसी चैप्टर से और उसी एक्सरसाइज से होंगे, याद रखिएगा। आई बात समझ में? तो पैटर्न है एक दो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये है कि इसका कोई विकल्प नहीं है, 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं इसके ऑप्शन में भी इसी चैप्टर के 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, मगर ये लेंदी तो है लेकिन आपको प्रिपेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको पीडीएफ से बताता हूं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम चलेंगे स्क्रीन पर। ये देखिए आपके सामने परीक्षा सार से मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है और यहां से हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो आप यहाँ मार्किंग स्कीम अच्छे से समझ लिए। उसके बाद ये जो आपके सामने कंटिन्यूटी के कुछ कुछ एमसीक्यूज बनाए गए हैं इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उस पर हम आते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से उसको करना है हमने। ठीक, चलिए तो अब मेरे साथ आप मार्क करना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, आप कोशिश ये करिए कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल बना लीजिए, एक एक बार देखने से भी बन जाएगा। एकदम सिंपल एक्सरसाइज है ये। 2019 का जो क्वेश्चन आया है कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, आ सकता है, एक बार आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, इसके बाद वाला भी प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अलग से मार्क करा रहा हूँ। उसको देखते जाइए और मेरे साथ साथ लिखते जाइए, मार्क करते जाइए और उसको आपको पढ़ना है, एनी हाउ पढ़ना है। ठीक, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप जो प्रिपेयर करेंगे इस साल के लिए वो ये है 2026 के लिए। इसको देखिए, प्रीवियस ईयर में 2021 में, 22 में, 24 में आया, तो मे भी 26 में भी आ सकता है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3। बहुत सिंपल होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के हम चेक करते हैं, बहुत आसान होता है। अगर आंसर सेम आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पर। ठीक, यानी 3 के पहले चेक करना है, 3 के बाद चेक करना है और 3 पर चेक करना है। ठीक, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल परीक्षा में आपके पूछा जाएगा वो ये है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026। मैं ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये 2 नंबरों के लिए ही याद रखिएगा। ठीक, अगर नंबर की संख्या बढ़ती है तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक, अब 2025 में जो क्वेश्चन आए होंगे उनको आपको नहीं बनाना है, उनको बिल्कुल स्किप कर देना है, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करना है, इनको भी आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए। आप चाहें तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं, एक बार +3 पर आपने चेक करना है, एक बार -3 पर भी आ सकता है, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक जैसा ही है जो अभी मैंने ऊपर बताया 1D। ठीक, उसके बाद यहाँ स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबरों के लिए वो आपके सामने ये रहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ये 2026 एग्जामिनेशन के लिए 2 नंबर के लिए आपसे पूछा जा सकता है, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान है। इसी की तरह और मिलता जुलता क्वेश्चन भी है हमारे पास, वो हम आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक, इनको नहीं बनाना है आपको, इसको भी नहीं बनाना है। आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं PYQs के चलते, अदरवाइज इस साल के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। ठीक, चलो और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं है क्वेश्चंस।
के एक्स वाले एक आध क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, भी 2 नंबर के लिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बहुत उपयोगी है इस साल परीक्षा में 2026 के लिए, ये भी 2 नंबरों के लिए महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस करेंगे आप। के की वैल्यू निकालने के लिए ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, जो आप प्रैक्टिस करेंगे ये। ठीक, ये भी 2 नंबर के लिए, आप 2026 एग्जामिनेशन के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे 2 नंबरों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना आपको, क्वेश्चन नंबर 10 करना है। ये भी आपको इस साल इंपॉर्टेंट है 2026 एग्जामिनेशन के लिए, ये भी 2 नंबरों के लिए सिर्फ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, बहुत आसान है, एक जैसे पैटर्न पे बनते हैं। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें अटकेंगे नहीं, इधर फिर आपको नहीं बनाना, इनको छोड़ दीजिए, ये 2 मार्क्स के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो 2019 की वजह से इसको भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज उतना मच इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको स्किप कर सकते हैं। ठीक, यानी 2 नंबरों के जो क्वेश्चंस हैं वो जो हमारा एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी का 5.1, उसके सारे क्वेश्चंस हो गए, इतना ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ। यहां से भी छोटी छोटी चीजों का डिफरेंशिएशन 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। तो उसमें जैसे आप ये पहला क्वेश्चन बना लीजिए 2 नंबरों के लिए कि y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो ऊपर जो एक्स क्यूब है उसको टी मान के कर लीजिए, ई के पावर टी का डिफरेंशिएशन टी ही ई ही होता है, समझ आया, या ई के पावर टी ही होता है। फिर जो टी की जगह लेगा उसको दोबारा डिफरेंशिएशन कर लीजिए, एकदम आसान है, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। ठीक, उसके बाद इधर फिर आपको नहीं बनाना है, आप चाहें तो जो पी वाई क्यू उसमें है 21, 22, 23 उनको जरूर बना लीजिए एक एक बार। ठीक है, इनको अवश्य बना लीजिएगा एक एक बार, ये एकदम सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसमें आप नहीं फंसेंगे। यानी आपने अगर बेसिक चीजें पढ़ी हुई हैं तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपसे आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं सिर्फ उनको प्रैक्टिस करना है। जैसे ये 2023 में आ गया, आप बिल्कुल बना सकते हैं, इनको 2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। जैसे ये देखिए y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, साइन एक्स मान के बनाएंगे, यानी इसमें रटने जैसा कुछ है ये नहीं है, ये सिर्फ देख के समझ में आ जाता है। साइन एक्स मान के बना दो, जो कॉस एक्स होता है डिफरेंशिएशन, और जो एक्स की जगह लेगा उसको दोबारा, तो लॉग एक्स के फिर से करोगे तो 1/x आ जाएगा, तो कॉस लॉग एक्स 1/x इसका डिफरेंशिएशन है। इसके बाद यहां से आपको छोटे छोटे क्वेश्चनों में ये जितने पी वाई क्यूज में दिख रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, आप एकदम आराम से इनको प्रैक्टिस करिए, पी वाई क्यूज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, उसके अलावा इस साल जो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे वो मैं मार्क करा रहा हूं, जैसे इस साल बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लग रहा है। ठीक, तो 2026 के लिए इसको बना लीजिए, बाकी पीवाईक्यूज जो है वो आपको बनाने हैं। मैथमेटिक्स में कोई सीमा नहीं होती कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, सतर्कता से काम लेना चाहिए। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं अपन। इधर के क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज के हैं आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अदरवाइज सिंपल है, आपने अगर थोड़ा बहुत भी डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपसे बन जाएगा, इसमें आप अटकेंगे नहीं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है बनाने लायक वो ये क्वेश्चन है, एक ये प्रैक्टिस करेंगे आप, ये भी 2 नंबरों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, 2 नंबर के लिए इधर आप बाकी स्किप कर सकते हैं, ये सब नहीं पूछे जाते, ये तो 2025 में ही पूछ लिया गया, एक्स टू द पावर साइन एक्स। ऐसे ही आप एक्स टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस कर लीजिए 2 नंबरों के लिए। ठीक है, लॉग लेके बनाते हैं, जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है तो लॉग लेके डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक, वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो लॉग लेके डिफरेंशिएशन किया जाता है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन मुझे इसमें और बताने हैं, वो मैं आपको बताता हूं। हाँ, यहां पर है ना, यहां देखिए, ये तो 2025 में आ गए हैं, इनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। इसके बगल में कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कहेंगे। अब यहां से देखना, ये जो ये सवाल है ये 4 नंबर के लिए आएगा, 4 मार्क्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे आप, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद ये क्वेश्चन भी 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा 4 नंबरों के लिए, याद रखिएगा। ठीक, यानी इस तरह के पैटर्न के जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इस तरह के पैटर्न के जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है,
तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे e टू द पावर m साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, cos इनवर्स x, e के पावर में m के साथ, उनको लगा लेना इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, जैसे ये देखिए ये 2025 में आ गया, तो अब इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते, इसको बना लीजिए। आगे भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है इस साल, और वो भी 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप इनको स्किप कर दीजिए। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इस साल 2025 एग्जामिनेशन के लिए। सबसे ज़्यादा, अगर पूरे डिफरेंशिएशन में अगर सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो वो यही क्वेश्चन है जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ। y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करके रखिए आप हर हाल में। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं इस चैप्टर में, अगर अच्छे से बात की जाए तो। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबरों के लिए, वो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये है वो क्वेश्चन, ये इसकी प्रैक्टिस करिए। ये भी इस साल 2026 में 4 नंबर के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, इसके बाद बाकी क्वेश्चंस इसमें उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, आगे हम बढ़ेंगे। इधर भी उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, स्किप कर दीजिए, इनको मत बनाइए। ठीक, जितने क्वेश्चन मैं एटलीस्ट मार्क कर रहा हूं उनको आपको बनाना ही है। अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है इस साल, वो ये है 2026 में। ठीक, 4 नंबरों के लिए बिल्कुल प्रैक्टिस करके रखिए। ठीक, इधर भी कोई उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें नहीं है, यहाँ पर हो गया, इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं, इनको नहीं बनाने हैं, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको नजर नहीं आएंगे, इनको भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, यानी इस पूरे पेज में कोई क्वेश्चन बनाने योग्य नहीं है। अब जो क्वेश्चन बनाने योग्य है वो ये है, यहां से देखो बेटा, इनको हर हाल में बना लेना, छोड़ना नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 एग्जामिनेशन के लिए, 4 नंबरों के लिए। पहला क्वेश्चन, ठीक, एक ये बनाइए, और दूसरा एक ये क्वेश्चन, ये मैंने बोला ना y इक्वल टू ई टू द पावर m cos इनवर्स x, आगे भी आएगा, वो यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है जो 4 नंबरों के लिए आपसे पूछा जा सकता है। एनी हाउ इसको प्रिपेयर करना आपको, एनी हाउ, यानी जितने 4 नंबर के क्वेश्चन मैं मार्क करा रहा हूं उनको हर हाल में बना लेना। ठीक है, हर हाल में, छोड़ना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। मैथमेटिक्स में चीजें रिपीट होती हैं, पैटर्न रिपीट होता है, इसलिए अगर आप सिलेक्टेड चीजें पढ़ लेते हैं तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। एक क्वेश्चन ये भी है जो इस साल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी 4 नंबरों के लिए आप इसको प्रिपेयर करेंगे। ये ऑलरेडी हो चुका है, मैंने ऊपर पहले बता दिया कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 2 जगह दिया हुआ है, आप बिल्कुल बना लीजिएगा। जो मैंने सबसे शुरू में बताया था कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, वो यही क्वेश्चन है। आप आराम से इनको प्रैक्टिस में रखो, आराम से इनको बनाओ, इनको छोड़ना नहीं है। ठीक, बाकी इधर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं पेज स्लाइड नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, जहां पर मुझे क्वेश्चन नजर आएगा मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक, इनको भी हम स्किप करेंगे, स्किप करते हुए यहाँ पर छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछे जाते। हाँ, इधर क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे tan इनवर्स x वाला 2 बार है, 4 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन इस तरह के पैटर्न आते नहीं हमारे एग्जाम में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, देखिए, जो आप प्रिपेयर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 एग्जामिनेशन के लिए, वो भी 4 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे, ये आप प्रैक्टिस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके बाद अब आप इधर के क्वेश्चन स्किप करिए, ये नहीं पूछे जाते। ठीक, इनको नहीं पूछा जाएगा। एक ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने ऊपर जो क्वेश्चन बताया ये सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, लेकिन ये 2025 में आया है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने ये ऊपर वाला क्वेश्चन मार्क किया है। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 34, सेम पैटर्न पर है, 2025 में अगला क्वेश्चन पूछ लिया और ये आपसे अब पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आ चुका है 2025 में, इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, इधर बाकी आप इनको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये नहीं पूछा जाता है। अगले जो क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो ये क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करिए 2026 एग्जामिनेशन के लिए, 4 नंबरों के लिए। ठीक, इसके बाद इस पेज में और कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम। इनको भी आप स्किप कर दीजिए, मत बनाइए, छोड़ सकते हैं आप, भले 2024 में आया है, प्रीवियस ईयर के नाते आप एक बार बना सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं आता। ठीक, चाहे तो बना सकते हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन ये अपने तरफ से आप बना लो, आप चाहो तो 2024 का क्वेश्चन है, आप अपने तरफ से बना लो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। ठीक, तो कुल मिला जुला के इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है बच्चों,
इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। इतना भी अगर आप बना लेते हो तो आप नहीं फंसोगे, आराम से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा और एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। तो आई होप आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। तो अपन अगले वीडियो में मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक हो गया जी।